अब जब हमारा एडीके एजेंट एक डिटर्मिनिस्टिक डॉकर इमेज के अंदर पैकेज्ड है और गूगल आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री सेक्शन 14.2 में सेफली स्टोर्ड है, तो हमारे सामने एक क्लासिक सिस्टम आर्किटेक्चरल डिसीजन है कि जब यूजर्स हमारे एजेंट के साथ चैट करना शुरू करें तो यह कंटेनर वास्तव में कहाँ रहना चाहिए। अगर आप 10 साल पहले एक ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन बना रहे होते तो इसका जवाब सिंपल होता, कुछ वर्चुअल मशीन्स रेंट पर लें, एक लोड बैलेंसर सेटअप करें, अपडेट्स मैन्युअली इंस्टॉल करें और एक फिक्स्ड मंथली बिल पे करें, चाहे आपके सर्वर्स 100% CPU कैपेसिटी पर रन कर रहे हों या रात के 3 AM पर पूरी तरह से आइडल बैठे हों। मॉडर्न एजेंटिक AI वर्कलोड्स के लिए वह लेगेसी अप्रोच जल्दी ही फेल हो जाती है। एजेंट ट्रैफिक पैटर्न्स नोटोरियसली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। एक कस्टम कस्टमर सपोर्ट एजेंट 3 आवर्स तक 0 रिक्वेस्ट्स हैंडल कर सकता है और फिर अचानक एक प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान 5000 कॉन्करेंट कॉम्प्लेक्स रीजनिंग लूप्स प्रोसेस कर सकता है। जब आपका एजेंट यूजर इनपुट का वेट कर रहा हो तब आइडल कंप्यूट रिसोर्सेज के लिए पे करना आपके इंजीनियरिंग बजट का वेस्ट है। यहीं पर गूगल क्लाउड रन पिक्चर में आता है। सेक्शन ब्रेक, द ऑन डिमांड टैक्सी फ्लीट मेटाफर। यह समझने के लिए कि क्लाउड रन गूगल एडी के वर्कलोड्स के लिए इतना नेचुरल फिट क्यों है, इमेजिन कीजिए कि आप एक सिटी टैक्सी कंपनी चला रहे हैं। लेगेसी वर्चुअल मशीन मॉडल में आप 50 टैक्सी कैब्स खरीदते हैं, फिक्स्ड सैलरीड कॉन्ट्रैक्ट्स पर 50 ड्राइवर्स को हायर करते हैं और उन्हें दिन के 24 आवर्स वीक के 7 डेज शहर की सड़कों पर पार्क करके रखते हैं। मॉर्निंग रश आवर के दौरान सभी 50 कैब्स फुल होती हैं और कस्टमर्स लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं। लेकिन एक ट्यूसडे को रात के 2 AM पर उनमें से 48 कैब्स साइडवॉक पर पार्क रहती हैं और उनके इंजन बिना किसी काम के चल रहे होते हैं, जिससे गैसोलीन कंज्यूम होती है और ड्राइवर कॉस्ट्स बढ़ती हैं, जबकि वे एब्सोल्यूट जीरो रेवेन्यू जनरेटिंग वर्क कर रहे होते हैं। यह डायग्राम लेगेसी वर्चुअल मशीन होस्टिंग और सर्वरलेस क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच अंतर दिखाने के लिए एक टैक्सी कैब एनालॉजी का यूज करता है। यह दिखाता है कि ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स के लिए आइडल कैपेसिटी के लिए भी लगातार ओवरली रेट्स पे करने की जरूरत होती है, जबकि सर्वरलेस आर्किटेक्चर ऑन डिमांड 00 से थाउजेंड्स ऑफ इंस्टेंसेस तक डायनेमिकली स्केल हो जाते हैं, जिससे यह श्योर होता है कि आप सिर्फ एक्टिव प्रोसेसिंग के एग्जैक्ट मिलीसेकंड्स के लिए ही पे करें। क्लाउड रन एक ऑटोमेटेड ऑन डिमांड टैक्सी डिस्पैच सिस्टम की तरह काम करता है। जब कोई भी यूजर आपके एडीके एजेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता है तो क्लाउड में लिटरली 0 कंटेनर इंस्टेंसेस रन कर रहे होते हैं। आपको एग्जैक्टली $0 बिल किए जाते हैं। जैसे ही कोई इनकमिंग HTTP या gRPC रिक्वेस्ट आपके एजेंट के एंड पॉइंट को हिट करती है, क्लाउड रन इंस्टेंटली एक ब्रांड न्यू कंटेनर इंस्टेंस डिस्पैच करता है, आपके पायथन रन टाइम को बूट करता है, टर्न को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स वापस भेजता है। अगर 10,000 यूजर्स अचानक साइमल्टेनियसली आपके एजेंट को इन्वोक करते हैं तो क्लाउड रन बर्स्ट को हैंडल करने के लिए इंस्टेंटली हंड्रेड्स ऑफ पैरेलल कंटेनर इंस्टेंसेस प्रोविजन करता है और फिर रश कम होने पर उन्हें ग्रेसफुली वापस 0 पर स्पिन डाउन कर देता है। आप सिर्फ उसी एग्जैक्ट CPU फ्रैक्शन, मेमोरी और क्लॉक मिलीसेकंड्स के लिए पे करते हैं जो तब कंज्यूम होते हैं जब आपका एजेंट एक्टिवली रिक्वेस्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सेक्शन ब्रेक, क्लाउड रन को एडीके आर्किटेक्चर स्टैक से कनेक्ट करना। क्लाउड रन पर एक एडीके एजेंट को डिप्लॉय करना सिर्फ एक वेब कंटेनर लॉन्च करने के बारे में नहीं है। एक रोबस्ट सिस्टम बनाने के लिए हमें अपने सर्वरलेस रन टाइम को वापस उन आर्किटेक्चरल फाउंडेशंस से कनेक्ट करना होगा जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बनाए हैं। यह आर्किटेक्चरल डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक गूगल क्लाउड रन सर्विस इनकमिंग यूजर प्रॉम्प्ट्स या वेबहुक्स को प्रोसेस करती है। ये 3 मेन कंपोनेंट्स को हाईलाइट करता है। बैकग्राउंड टूल्स और डाटा स्ट्रीमिंग को हैंडल करने के लिए एक एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन इंजन, एक टेलीमेट्री सिस्टम जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और टोकन कॉस्ट्स को क्लाउड लॉगिंग पर फॉरवर्ड करता है, और एक सिक्योरिटी लेयर जो कीलेस ऑथेंटिकेशन के लिए सर्विस अकाउंट्स का यूज करती है। एसिंक्रोनस लूप हैंडलिंग चैप्टर 5 एजेंटिक टर्न्स में एसिंक्रोनस वेटिंग शामिल होती है, जैसे LLM के टोकन्स जनरेट करने का वेट करना, एक्सटर्नल टूल API के रिटर्न होने का वेट करना और सर्वर सेंट इवेंट्स SAC का यूज करके क्लाइंट UI को वापस टोकन्स स्ट्रीम करना। क्लाउड रन नेटिव रूप से HTTP, वेब सॉकेट्स और लॉन्ग लिव्ड रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग को आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करता है, जिससे यह पक्का होता है कि आपके एसिंक IO इवेंट लूप्स बिना कनेक्शन ड्रॉप किए स्मूथली चलें। टोकन बिलिंग और लेटेंसी ट्रैकिंग सेक्शन 12.3 क्लाउड रन सीधे गूगल
क्लाउड ऑब्जर्वेबिलिटी में ग्रैनुलर पर रिक्वेस्ट मैट्रिक्स एमिट करता है। क्लाउड रन के CPU सेकंड बिलिंग मैट्रिक्स को कस्टम ओपन टेलीमेट्री स्पैन्स और जेमिनी टोकन काउंटर रैपर्स के साथ कंबाइन करके जो हमने सेक्शन 12.3 में बनाए थे, आपको हर कन्वर्सेशन टर्न के 1 सेंट के फ्रैक्शन तक की एंड टू एंड कॉस्ट विजिबिलिटी मिलती है। जीरो ट्रस्ट IAM ऑथराइजेशन सेक्शन 13.2 आपके कंटेनर के अंदर स्टैटिक API कीज स्टोर करने के बजाय आपकी क्लाउड रन सर्विस एक अटैच्ड गूगल क्लाउड सर्विस अकाउंट के अंडर चलती है। जब आपका एजेंट कोड गूगल जेन AI को कॉल करता है या गूगल क्लाउड रिसोर्सेज जैसे वर्टेक्स AI क्लाउड स्टोरेज या बिगक्वेरी को एक्सेस करता है, तो गूगल का एप्लीकेशन डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स ADC सिस्टम ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सिक्योरिटी टोकन्स को रिजॉल्व कर देता है। सेक्शन 13.22 सेक्शन ब्रेक कंप्यूट साइजिंग और आर्किटेक्चरल ट्यूनिंग फॉर ADK एजेंट्स क्लाउड रन पर कंटेनर डिप्लॉय करने से पहले हमें ऐसे कंप्यूट पैरामीटर्स चुनने की ज़रूरत है जो खास तौर पर एजेंटिक एप्लीकेशंस के लिए बने हों। स्टैंडर्ड वेब माइक्रो सर्विसेज अक्सर 256 मेगाबाइट्स ऑफ रैम और 0.5 vCPU पर भी काम चला लेती हैं, क्योंकि वे सिर्फ जेसन को पार्स करती हैं और डेटाबेस को क्वेरी करती हैं। ADK एजेंट्स कहीं ज़्यादा रिसोर्स हैवी होते हैं। वे डायनेमिक सेशन हिस्ट्री मैनेज करते हैं, मल्टी स्टेज पीडेंटिक स्कीमा वैलिडेशंस रन करते हैं, पायथन कोड टूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं और मेमोरी में कॉम्प्लेक्स LLM क्लाइंट ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। यहाँ कुछ की कॉन्फ़िगरेशन लीवर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको ट्यून करना चाहिए। ये रेफरेंस टेबल गूगल क्लाउड रन पर एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के लिए की परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पैरामीटर्स को आउटलाइन करती है। इसमें आउट ऑफ मेमोरी एरर्स को रोकने और स्मूथ एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को एंश्योर करने के लिए मेमोरी और वर्चुअल CPU एलोकेशन के रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशंस की डिटेल्स दी गई हैं। इसके अलावा ये पर कंटेनर कॉन्करेंसी लिमिट सेट करने, कंटिन्यूअस या रिक्वेस्ट बेस्ड CPU एलोकेशन के बीच चूज करने और कोल्ड स्टार्ट लेटेंसी को एलिमिनेट करने के लिए मिनिमम इंस्टेंसेस को कॉन्फ़िगर करने को भी कवर करता है। मेमोरी और CPU साइजिंग प्रोडक्शन ADK वर्कलोड्स के लिए हर कंटेनर इंस्टेंस के लिए कम से कम 1 vCPU और 2 GB रैम एलोकेट करें। अगर आपका एजेंट लोकल हैवी कंप्यूटिंग टूल्स एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि बड़े PDF डॉक्यूमेंट्स को पार्स करना या मैटप्लॉटलिब के साथ चार्ट्स रेंडर करना, तो आउट ऑफ मेमोरी OM क्रैशेज से बचने के लिए इसे बढ़ाकर 2 vCPU और 4 GB रैम कर दें। कंकरेंसी सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड रन एक सिंगल कंटेनर इंस्टेंस पर 80 कंकरेंट रिक्वेस्ट्स तक आने की परमिशन देता है। लाइटवेट वेब APIs के लिए 80 ठीक है, लेकिन CPU बाउंड टूल स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने वाले या लॉन्ग रनिंग स्ट्रीमिंग इंटरेक्शंस के लिए असिंक इवेंट लूप्स को अलाइव रखने वाले ADK एजेंट्स के लिए कंकरेंसी को बहुत ज़्यादा हाई सेट करने से CPU स्टारवेशन हो सकता है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए कंटेनर कंकरेंसी को 10 और 20 के बीच सेट करें। यह सुनिश्चित करता है कि यूजर रिस्पॉन्स को लैग किए बिना टूल कॉल्स को कंकरेंटली प्रोसेस करने के लिए हर रनिंग कंटेनर इंस्टेंस के पास काफ़ी हेड रूम हो। CPU एलोकेशन मोड ऑलवेज एलोकेटेड वर्सेस ऑन डिमांड। क्लाउड रन 2 CPU एलोकेशन मोड्स ऑफ करता है। CPU एलोकेटेड ओनली ड्यूरिंग रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, इसमें आपको केवल तब बिल किया जाता है जब कोई एक्टिव HTTP रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही हो। यह सबसे सस्ता ऑप्शन है। CPU ऑलवेज एलोकेटेड कंटेनर एक्टिव रिक्वेस्ट्स के बीच भी पूरी CPU पावर बनाए रखता है। ADK एजेंट्स के लिए रूल ऑफ थंब, अगर आपके कस्टम टूल्स बैकग्राउंड प्रोसेसिंग थ्रेड्स लॉन्च करते हैं या ओपन टेलीमेट्री साइडकार्स चैप्टर 12 के जरिए असिंक्रोनसली मैट्रिक्स स्ट्रीम करते हैं, तो CPU ऑलवेज एलोकेटेड चुनें। अदरवाइज जैसे ही प्राइमरी HTTP रिस्पॉन्स क्लाइंट को फ्लश होगा, क्लाउड रन द्वारा बैकग्राउंड टास्क तुरंत फ्रीज कर दिए जाएंगे। मिटिगेटिंग कोल्ड स्टार्ट्स मिन इंस्टेंसेस, जब क्लाउड रन आपकी सर्विस को 0 तक स्केल डाउन कर देता है, तो ठीक अगली रिक्वेस्ट एक कोल्ड स्टार्ट को ट्रिगर करती है। क्लाउड रन को आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री से आपकी कंटेनर इमेज को पुल करना होगा, कंटेनर सैंडबॉक्स को प्रोविजन करना होगा, पायथन इंटरप्रेटर को स्टार्ट करना होगा, गूगल ADK लाइब्रेरीज को लोड करना होगा और वेब सर्वर को इनिशियलाइज करना होगा। यह इनिशियल बूट फेज उस पहले लकी यूजर के लिए 2 to 4 सेकंड्स की लेटेंसी ला सकता है। लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए कोल्ड स्टार्ट्स को रोकने के लिए मिन इंस्टेंसेस इक्वल्स 1 सेट करें। यह हर समय कम से कम एक कंटेनर इंस्टेंस को वार्म और रनिंग रखता है, जिससे तुरंत रिस्पॉन्स टाइम की गारंटी मिलती है और साथ ही ट्रैफिक बढ़ने पर सैकड़ों इंस्टेंसेस तक स्केल अप करने की एबिलिटी भी बनी रहती है। सेक्शन ब्रेक
जी क्लाउड CLI का यूज करके स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। आइए उस कंटेनर इमेज को डिप्लॉय करते हैं जिसे हमने सेक्शन 14.2 में गूगल आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में टैग और पुश किया था। यूएस सेंट्रल वन डॉकर .pkg.dev और डॉलर्स प्रोजेक्ट आईडी और एडी के कंटेनर रेपो और एडी के एजेंट सर्विस वर्जन 1.0.0। स्टेप 1, एक डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट क्रिएट करें। सेक्शन 13.2 के हमारे सिक्योरिटी मॉडल को फॉलो करते हुए क्लाउड सर्विसेज को कभी भी डिफॉल्ट एडमिन कंप्यूट अकाउंट्स के अंडर रन न करें। एक अनप्रिविलेज्ड डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट क्रिएट करें। यह कमांड एक नया गूगल क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट बनाता है। यह एक कंटेनराइज्ड एजेंट सर्विस के लिए एक डेडिकेटेड एग्जीक्यूशन आइडेंटिटी सेट करता है और उसका डिस्क्रिप्शन और डिस्प्ले नेम भी सेट करता है। सर्विस अकाउंट को वर्टेक्स AI मॉडल्स को इन्वोक करने के लिए मिनिमम नेसेसरी परमिशन ग्रांट करें। यह स्क्रिप्ट एक्टिव गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफायर पता करती है और नए बने सर्विस अकाउंट को वर्टेक्स AI यूजर रोल ग्रांट करती है। यह स्टेप यह पक्का करता है कि सर्विस अकाउंट के पास प्रोजेक्ट के अंदर AI प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज को एक्सेस और यूज करने के लिए जरूरी परमिशंस हों। स्टेप 2, सीक्रेट मैनेजर में सेंसिटिव API कीज स्टोर करें। अगर आपके एजेंट को थर्ड पार्टी API कीज और एक डायरेक्ट जेमिनी API की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें क्लियर टेक्स्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में पास न करें। उन्हें गूगल क्लाउड सीक्रेट मैनेजर में सिक्योरली स्टोर करें। यह गूगल क्लाउड कमांड लाइन सीक्वेंस दिखाता है कि सीक्रेट मैनेजर का यूज करके एक API की को सिक्योरली कैसे स्टोर करना है। यह एक नया सीक्रेट कंटेनर क्रिएट करता है, API की पेलोड अपलोड करता है और फिर एक्सेस पॉलिसी को अपडेट करता है ताकि एक स्पेसिफिक क्लाउड रन सर्विस अकाउंट सीक्रेट को रीड कर सके। स्टेप 3, क्लाउड रन डिप्लॉयमेंट कमांड को एग्जीक्यूट करें। अब कॉम्प्रिहेंसिव जी क्लाउड रन डिप्लॉय कमांड रन करें जिसमें हमारे सभी परफॉर्मेंस कॉन्करेंसी सिक्योरिटी और सीक्रेट पैरामीटर्स को एक्सप्लिसिटली सप्लाई किया गया हो। यह कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन गूगल क्लाउड पर एक मैनेज्ड सर्वरलेस होस्टिंग एनवायरनमेंट में एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करता है। यह कंटेनर इमेज को डिफाइन करके, प्रोसेसर और मेमोरी के लिए रिसोर्स लिमिट्स सेट करके, स्केलिंग बाउंड्रीज स्पेसिफाई करके, पब्लिक एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करके और अंडरलाइंग मशीन लर्निंग मॉडल के लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सीक्रेट क्रेडेंशियल्स इंजेक्ट करके डिप्लॉयमेंट को कॉन्फ़िगर करता है। डेसिफरिंग द फ्लैग्स :इमेज यह आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री सेक्शन 14.2 में हमारे वैलिडेटेड कंटेनर इमेज को पॉइंट करता है। सर्विस अकाउंट हमारी जीरो ट्रस्ट IAM आइडेंटिटी सेक्शन 13.2 को बाइंड करता है। मेमोरी इक्वल टू 2 GB और CPU इक्वल टू 2 सेशन हिस्ट्री एरेज और डायनेमिक पायथन टूल एग्जीक्यूशन के लिए पर्याप्त हेडरूम प्रोवाइड करता है। कॉन्करेंसी इक्वल टू 15 हर इंस्टेंस को 15 पैरेलल एजेंट थ्रेड्स तक लिमिट करता है जिससे इंटेंस रीजनिंग लूप्स के दौरान CPU थ्रॉटलिंग से बचा जा सके। मिन इंस्टेंसेस इक्वल टू 1 एक वार्म कंटेनर को प्री प्रोविजन रखकर कोल्ड स्टार्ट्स को एलिमिनेट करता है। नो अलाउ अनऑथेंटिकेटेड HTTP एस एंडपॉइंट पर IAM ऑथेंटिकेशन एनफोर्स करता है। सिर्फ ऑथराइज्ड सर्विसेज या रोल्स या रन इन्वोकर राइट्स वाले यूजर्स ही हमारे एजेंट से बात कर सकते हैं। सेट सीक्रेट्स सीक्रेट मैनेजर से जेमिनी API की के लेटेस्ट वर्जन को सीधे रन टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल GEMI_NI_KEY में ऑटोमेटिकली माउंट करता है। एक बार एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद जी क्लाउड आपके लाइव प्रोडक्शन सर्विस URL को रिटर्न करता है यह स्टेटस मैसेज एक क्लाउड सर्विस के स्पेसिफिक रिवीजन के सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट को कंफर्म करता है और एक्टिव वेब एड्रेस प्रोवाइड करता है जहां से सर्विस को एक्सेस किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड IAC: टेराफॉर्म के साथ डिक्लेरेटिव डिप्लॉयमेंट। हालांकि जी क्लाउड कमांड लाइन के जरिए डिप्लॉय करना क्विक इटरेशंस के लिए फैंटास्टिक है, लेकिन एंटरप्राइज प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स को टेराफॉर्म का यूज करके डिक्लेरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड IAC की रिक्वायरमेंट होती है। यह एश्योर करता है कि आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्जन कंट्रोल टेबल और स्टेजिंग व प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में रिपीटेबल हो। यहां हमारी क्लाउड रन AD के सर्विस को डिप्लॉय करने के लिए कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी टेराफॉर्म मॉड्यूल main.tf दिया गया है यह कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का यूज करके गूगल क्लाउड रन पर एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट को मैनेज करती है। यह एक डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट एस्टेब्लिश करती है
जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यूजर एक्सेस दिया गया है। कंटेनराइज्ड सर्विस को ऑटो स्केलिंग लिमिट्स, सीपीयू और मेमोरी रिसोर्सेज, एक्टिव सीपीयू एलोकेशन, एनवायरनमेंट सेटिंग्स और सीक्रेट स्टोरेज से रिट्रीव की गई एक सिक्योर एपीआई की के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है। यह एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए स्टार्टअप और लाइवनेस हेल्थ चेक को भी इम्प्लीमेंट करती है और सर्विस का फाइनल पब्लिक वेब एड्रेस आउटपुट करती है। सेक्शन ब्रेक। इन मेमोरी सेशन कैशिंग के लिए सेशन स्टिकीनेस कॉन्फ़िगर करना। चैप्टर 4 में हमने गूगल एडीके में सेशन मैनेजमेंट पैटर्न्स को एक्सप्लोर किया था। जबकि स्टेटफुल एंटरप्राइज एप्लीकेशंस सेशन स्टेट्स को रिमोट एक्सटर्नल डेटाबेसेज जैसे कि क्लाउड फायरस्टोर या रेडिस में स्टोर करते हैं। लाइटवेट एजेंट आर्किटेक्चर्स अक्सर एक्टिव पायथन रनटाइम के अंदर फास्ट इन मेमोरी सेशन कैशेज इन मेमोरी सेशन स्टोर पर डिपेंड करते हैं। एक सर्वरलेस ऑटो स्केलिंग एनवायरनमेंट में ये एक ऑपरेशनल चैलेंज क्रिएट करता है। कॉलन। यह डायग्राम एक ऐसा सिनेरियो दिखाता है जहां एक ही सेशन से जुड़ी लगातार आने वाली यूजर रिक्वेस्ट्स को अलग अलग सर्वरलेस कंटेनर्स पर रूट कर दिया जाता है, जिससे एरर आ जाता है क्योंकि सेकंड कंटेनर की मेमोरी में सेशन डेटा स्टोर नहीं होता है। अगर यूजर रिक्वेस्ट 1 कंटेनर इंस्टेंस नंबर 1 पर हिट करती है लेकिन यूजर रिक्वेस्ट 2 कंटेनर इंस्टेंस नंबर 2 पर रूट हो जाती है तो इंस्टेंस नंबर 2 की लोकल मेमोरी में सेशन ए स्टोर नहीं होगा। क्लाउड रन इसे सेशन एफिनिटी सेशन स्टिकीनेस के साथ ग्रेसफुली सॉल्व करता है। यह डायग्राम सेशन परसिस्टेंस का यूज करके सॉल्यूशन को दिखाता है, जहां लोड बैलेंसर फर्स्ट रिक्वेस्ट पर एक कुकी सेट कर देता है ताकि यह पक्का हो सके कि उसी यूजर की आगे की रिक्वेस्ट्स वापस ओरिजिनल कंटेनर पर ही जाएं। जब सेशन एफिनिटी इनेबल्ड होती है तो क्लाउड रन इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट हेडर्स को इंस्पेक्ट करता है या एक एफिनिटी कुकी सेट करता है। 0x सर्वर साइड एफिनिटी उसी यूजर क्लाइंट से आने वाली सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट्स कंसिस्टेंटली बिल्कुल उसी कंटेनर इंस्टेंस पर रूट होती हैं, जिससे बिना किसी एक्स्ट्रा डेटाबेस लुकअप लेटेंसी के हॉट इन मेमोरी सेशन स्टेट प्रिजर्व रहती है। जी क्लाउड के जरिए सेशन एफिनिटी इनेबल करना। यह कमांड एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन के अंदर सेशन स्टिकीनेस को इनेबल करने के लिए डिप्लॉयड क्लाउड सर्विस कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करता है। सेक्शन ब्रेक। अपने सर्वरलेस एजेंट को वेरीफाई और उसके साथ इंटरेक्ट करना चलिए अपने लाइव डिप्लॉयड क्लाउड रन एजेंट को टेस्ट करते हैं। क्योंकि हमने अपनी सर्विस को प्रोडक्शन डिफेंस इन डेप्थ के लिए नो अलाउ अनऑथेंटिकेटेड के साथ डिप्लॉय किया है, इसलिए स्टैंडर्ड पब्लिक कर्ल रिक्वेस्ट्स HTTP 4.0.3 फॉरबिडन रिस्पॉन्स के साथ रिजेक्ट हो जाएंगी। हमें अपनी रिक्वेस्ट हेडर में AAAM आइडेंटिटी बेयरर टोकन पास करना होगा। 1 एक IAM आइडेंटिटी टोकन जनरेट करना। आप सीधे अपने वर्कस्टेशन से जी क्लाउड का यूज करके एक ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट कर सकते हैं। ये शेल इंस्ट्रक्शंस सर्विस के पब्लिक वेब एड्रेस के लिए क्लाउड प्रोवाइडर से क्वेरी करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए एक सिक्योर आइडेंटिटी टोकन जनरेट करते हैं और एड्रेस को कंसोल पर प्रिंट करते हैं। 2 हेल्थ प्रोब एंडपॉइंट को टेस्ट करना। वेरीफाई करें कि सर्वरलेस कंटेनर ऑपरेशनल है। ये इंस्ट्रक्शन वेब सर्विस के स्टेटस एंडपॉइंट पर एक ऑथेंटिकेटेड सिक्योर रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक नेटवर्क ट्रांसफर टूल का यूज करता है। रिस्पॉन्स। ये एक सक्सेसफुल नेटवर्क रिस्पॉन्स है जो स्ट्रक्चर्ड डेटा रिटर्न करता है, जिससे पता चलता है कि ऑपरेशनल एजेंट नॉर्मली रन कर रहा है। HTTPS पर एक एजेंटिक टर्न इन्वोक करना। अब अपने क्लाउड रन एजेंट एंडपॉइंट पर एक मल्टी टर्न कन्वर्सेशन प्रॉम्प्ट भेजें। ये कमांड लाइन रिक्वेस्ट एक चैट सर्विस API एंडपॉइंट पर एक ऑथेंटिकेटेड मैसेज ट्रांसमिट करती है, जो एक सेशन आइडेंटिफायर स्पेसिफाई करता है और सर्विस को एक इंटरनल इंस्पेक्शन टूल रन करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। रिस्पॉन्स। ये जेसन पेलोड गूगल क्लाउड रन पर रन हो रही एक कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन से मिलने वाले एग्जीक्यूशन रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो यूजर आइडेंटिटी और एप्लीकेशन डायरेक्टरी जैसी एनवायरनमेंटल डिटेल्स को कंफर्म करता है। सेक्शन ब्रेक। मॉनिटरिंग, लॉक्स और रियल टाइम टेलीमेट्री। एक बार जब आपका एजेंट क्लाउड रन पर लाइव हो जाता है तो आप सीधे गूगल क्लाउड कंसोल में या जी क्लाउड CLI कमांड्स के जरिए एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। व्यूइंग रियल टाइम लॉक्स। अपने एजेंट को रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हुए, टूल कॉल्स एग्जीक्यूट करते हुए और रियल टाइम में ओपन टेलीमेट्री ट्रेसेस प्रिंट करते हुए देखने के लिए। ये कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स रीजन में रनिंग एक स्पेसिफिक सर्वरलेस एप्लीकेशन से लाइव लॉग स्ट्रीम करने के लिए गूगल क्लाउड यूटिलिटी का यूज करता है। ये लॉग आउटपुट एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन सेशन के एग्जीक्यूशन स्टेप्स की डिटेल्स देता है, जिसमें रन के इनिशियलाइजेशन, एक एनवायरनमेंट डायग्नोस्टिक टूल के सक्सेसफुल इन्वोकेशन
और फाइनल कंप्लीशन मैट्रिक्स को दिखाया गया है, जिसमें प्रोसेसिंग टाइम और टोकन कंजम्पशन स्टैटिस्टिक्स शामिल हैं। नोटिस कीजिए कि कैसे क्लाउड रन ऑटोमेटिकली एसटीडी आउट या एसटीडी एरर JSON आउटपुट्स को कैप्चर करता है और उन्हें क्लाउड लॉगिंग के अंदर सीमलेसली ऑर्गेनाइज करता है। सेक्शन ब्रेक। कब क्लाउड रन सही चॉइस है और कब नहीं। गूगल AD के एप्लीकेशंस के लिए क्लाउड रन के हमारे एक्सप्लोरेशन को रैप अप करने के लिए आइए एक क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं कि कब सर्वरलेस कंटेनर एग्जीक्यूशन का यूज करना है वर्सेस कब मल्टी नोड क्लस्टर ऑर्केस्ट्रेशन पर जाना है। यह डायग्राम उन मुख्य क्राइटेरिया को आउटलाइन करता है जिनसे यह डिसाइड किया जाता है कि गूगल क्लाउड रन का यूज कब करना है। ये वेब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल्स और स्ट्रीमिंग वेबहुक्स को हैंडल करने, ऑटोमेटिक स्केलिंग के जरिए अचानक आने वाले ट्रैफिक स्पाइक्स को मैनेज करने, इसके जीरो आइडल कॉस्ट बिलिंग मॉडल की वजह से कॉस्ट कम करने और अंडरलाइंग सर्वर्स या कॉम्प्लेक्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करने की ज़रूरत को ख़त्म करके ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए इसकी सूटेबिलिटी को हाईलाइट करता है। यह डायग्राम उन स्पेसिफिक सिनेरियोज को आउटलाइन करता है जिनमें गूगल कुबरनेटिस इंजन पर अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि बैकग्राउंड टास्क का 1 ओवर से ज़्यादा चलना, GPUs जैसे स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, कॉम्प्लेक्स सर्विस मेश नेटवर्किंग नीड्स या फिर कंटेनर्स के बीच परसिस्टेंट लोकल डिस्क वॉल्यूम्स को शेयर करने की ज़रूरत। क्लाउड रन 90% प्रोडक्शन एंटरप्राइज एजेंट एप्लीकेशंस के लिए स्वीट स्पॉट को रिप्रेजेंट करता है। यह सेक्शन 14.2 में बने स्टैंडर्डाइज्ड डॉकर कंटेनर को लेता है, इसे जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी सेक्शन 13.2 के साथ कंबाइन करता है, असिंक स्ट्रीमिंग इवेंट लूप्स चैप्टर 5 को हैंडल करता है और एक इलास्टिक बिलिंग मॉडल प्रोवाइड करता है जो आपके एक्चुअल यूजर एडॉप्शन के साथ क्लीनली स्केल होता है। हालांकि जैसे जैसे आपका एजेंट इकोसिस्टम हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज, कस्टम लोकल मॉडल एम्बेडिंग्स के लिए स्पेशलाइज्ड GPU वर्कर पूल्स, कॉम्प्लेक्स सर्विस मेशेस और डेडिकेटेड परसिस्टेंट स्टोरेज नेटवर्क्स को शामिल करने के लिए ग्रो करता है, आप सर्वरलेस कंटेनर होस्टिंग से आगे बढ़ सकते हैं। हाई थ्रूपुट एंटरप्राइज स्केल ऑर्केस्ट्रेशंस के लिए जिन्हें क्लस्टर नेटवर्किंग और नोड पूल्स पर टोटल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, हम गूगल क्लाउड के फ्लैगशिप ऑर्केस्ट्रेटर गूगल कुबरनेटिस इंजन GKE की तरफ रुख करते हैं। सेक्शन ब्रेक। अगले सेक्शन 14.4 कुबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन बेसिक्स गूगल कुबरनेटिस इंजन GKE में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कुबरनेटिस क्लस्टर्स के अंदर एंटरप्राइज ग्रेड AD के एजेंट फ्लीट को डिप्लॉय, मैनेज और ऑटो स्केल करना है।